ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। बोले शंकर भगवान की जय। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली, खुशहाली और वातावरण में एक अलग प्रकार का आनंद होता है। हम सभी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सावन का महीना इससे बढ़कर कोई भी महीना नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, उनका कृपा बना रहे, तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कार्य जो सावन के महीने में अगर आप करते हैं तो हमेशा हमेशा भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका कभी भी कोई कार्य नहीं रुकेगा। भोलेनाथ के भक्त उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके शंकर जी को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं सावन के महीने की। सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन में कभी किसी कोई कष्ट ना हो, और साथ ही साथ इष्ट देवता भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो ये कार्य जरूर करने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं वह कार्य जो सावन के महीने में आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहला कार्य शिवलिंग का जलाभिषेक या दूधाभिषेक। सावन का महीना प्रारंभ होते ही प्रत्येक दिन आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर आप शिवलिंग के ऊपर चाहे तो जलधारा से, चाहे दूध धारा से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। साथियों, शिव पुराण में, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में शिवलिंग पर अभिषेक करता है, ऐसे जातक को अपने जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है, उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कार्य की। सावन के महीने में अपने भोजन में आपने तामसिक वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तु का अर्थ है कि प्याज और लहसुन। जी हाँ, सावन का महीना हमारे सनातन धर्म में बेहद ही पवित्र और बेहद ही खास महीना कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको हमेशा मिलती रहे, तो सावन के महीने में घर में जो भोजन बनाया जाता है वह भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और कोई भी तामसिक वस्तु आपको नहीं लेनी चाहिए। बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े कार्य की। तो सावन के महीने में अगर आप हरिद्वार, कोई पवित्र तीर्थ नगरी, काशी इत्यादि जाकर के आते हैं, तो ऐसा करने से भी भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सावन के महीने में जो कांवड़िए होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए हरिद्वार जाते हैं, वहां से कांवड़ लाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर में आकर के अपने मंदिर में शिवलिंग पर उस गंगा जल से अभिषेक करते हैं, और जो कांवड़ लेकर के आते हैं वो भी भोले के अर्पण करते हैं। साथियों, ऐसा करने से त्रिजन्म के जो पाप है वो नष्ट होते हैं और मनुष्य के पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। शिवलिंग के महीने में घर में महामृत्युंजय का पाठ करवाने से घर में कभी किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता और स्वास्थ्य में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर जन्म कुंडली में
काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए महामृत्युंजय का जाप जरूर करवाएं। काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलने लगती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सबसे बड़े कार्य की। तो सावन के महीने में जितना ज्यादा आप गरीब, जरूरतमंद, भूखे व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उतना ही ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ आपको अपनी कृपा से सरोवर करते हैं। बात करते हैं अगले सबसे बड़े उपाय की। तो बेलव पत्र, जी हाँ, बेलव पत्र अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से वर्तमान में और पूर्व जन्म में, जाने में अनजाने में अगर आपसे कोई भूल, कोई पाप हुए हैं तो वो सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से। तो प्यारे बंधुजनों, इस तरह से ये कार्य अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो इनसे आपको भगवान भोले की कृपा की प्राप्ति हो। साथ ही साथ सावन के जो सोमवार होते हैं, 4 सोमवार हो या 5 सोमवार हो, सावन के सोमवार के जो भी मनुष्य सच्चे मन से व्रत करता है उसको अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो सावन सोमवार के व्रत जरूर करने चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा या मनोवांछित वर नहीं मिल रहा, उनको तो सावन सोमवार के व्रत जरूर से जरूर करने चाहिए। अगर लड़के भी इस व्रत को करते हैं तो उन्हें भी सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं आप सभी को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय।